साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाते हो। ओके, मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप फर्स्ट और लास्ट बार ही पढ़े, है ना, ऐसा पढ़ ले। चलो बच्चों, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा मैं देख पा रही हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप, रक्त समूह है। हमने पढ़ा था ह्यूमंस का, हम लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो किस में आता है, वो एबीओ सिस्टम में आता है। एबीओ सिस्टम की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में, है ना, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया था। अब बेटा नोबेल प्राइज लेने के बाद भी शांत नहीं बैठे थे ये, पता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने सिंपली पढ़ाया था, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात नहीं की थी, वो हम आज बात करेंगे कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसका मतलब क्या होता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसका मतलब क्या होता है ना। चलिए फिर बच्चा, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में पता करने से पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, RH फैक्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, हिंदी में बोलेंगे RH कारक, RH फैक्टर, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है RH ब्लड ग्रुप। इसी को कहा जाता है RH ब्लड ग्रुप या RH रक्त समूह है। RH ऐसे लिखेंगे, ठीक है, RH रक्त समूह है। बेटा 1900 में हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि 1900 में लोगों को पता लग गया था कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और कितने, A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है, O ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन 1900 से लेकर 1940 तक, कब तक, 1940 तक लोगों को सिर्फ ये पता था कि A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है और O ब्लड ग्रुप होता है, इतना ही पता था। लेकिन 1940 में, 1940 में कौन कौन से साइंटिस्ट, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, कौन कौन से साइंटिस्ट, एक तो लैंडस्टीनर खुद हो गए, जिनके बारे में हमने कल पढ़ाया था, और इन्होंने अपने एक साथ एक साइंटिस्ट और जोड़ लिया जिनका नाम था विनर। लैंडस्टीनर जी, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज मिल गया था, फिर भी शांत नहीं बैठे बेटा। ये 1940 में क्या किया इन्होंने, 1940 में इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी होते हैं, है ना। क्या कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं ब्लड ग्रुप। कैसे होते हैं, तो बेटा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बंदर लिया था। कौन सा बंदर, रीसस मंकी। बस ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रीसस मंकी लिखिएगा, रीसस बंदर, रीसस बंदर। अब बच्चों ये बंदर का नाम नहीं है रीसस, ये उसकी प्रजाति का नाम है। तो रीसस बंदर को लिया और इस बंदर का खून निकाला। क्या करा, बहुत ध्यान से समझना बेटा, मैं पूरी कहानी की तरह बता रही हूं आपको। 1940 में लैंडस्टीनर ने अपने साथ एक और वैज्ञानिक को जोड़ लिया जिनका नाम विनर था, और रीसस प्रजाति का एक बंदर लिया, उस बंदर का खून निकाला, ब्लड निकाला, उसका खून निकाला, और खून में से क्या निकाला, RBC, रेड ब्लड सेल निकाला। तो इन्होंने रेड ब्लड सेल को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा ना, ऐसे RBC को, तो बेटा इनको एक अलग टाइप की एंटीजन दिखी। इन्हें ना एक और टाइप की एंटीजन दिखी। A और B की बात नहीं कर रहे A और B तो हमने कल पढ़ लिया था। इनको एक और टाइप का एंटीजन दिखा, और इस एंटीजन को इन्होंने नाम दिया क्या बेटा, इस एंटीजन को डी एंटीजन का नाम दिया। अरे मैंने कल बताया था बेटा, अगर आपको याद हो तो, कि RBC के सरफेस एरिया पर दो टाइप के एंटीजन, A और B, है ना। अब ये A और B से हटके, A और B से अलग एक और एंटीजन दिखा इनको पहली बार। कौन सा एंटीजन, डी एंटीजन। फिर पता है इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट हम इंसानों के खून में करा, तो इन्होंने देखा कि जैसे बंदर के खून में RBC के ऊपर डी एंटीजन है, वैसे ऐसे कुछ इंसान हैं जिनके खून में RBC के ऊपर डी एंटीजन है। यानी हम में और बंदर में हमारी जो RBC है उसके ऊपर एक और एंटीजन भी है, जिस एंटीजन को डी एंटीजन बोला इन्होंने। और फिर सेम एक्सपेरिमेंट
हम इंसान प्रजातियों पे हमारे खून में देखा तो इनको दिखा, अरे आरबीसी पर तो एक और भी एंटीजन है, कौन सा डी एंटीजन। और फिर इन्होंने कहा कि जिस भी इंसान की आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन है, ये डी एंटीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित है, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप जाएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। और जिस इंसान के बॉडी में ये डी एंटीजन नहीं है, कुछ देखो आधे लोगों में होता है, आधे में नहीं होता है। अब जिसमें नहीं है, एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब नहीं है, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव में। अरे क्या समझे, फिर से सुन लो ध्यान से। 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की। किसकी खोज की? आरएच कारक की खोज की। अब ये आरएच कहां से आया? तो बच्चों इन्होंने जिस बंदर के खून पे एक्सपेरिमेंट किया था उसी की प्रजाति से यहां से आरएच उठा लिया। ये देखो आरएच, इसके नाम में आरएच आ रहा है ना, इसीलिए यहां पर लिखा आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप। मैम एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा कौन सा ब्लड ग्रुप है? आरएच ब्लड ग्रुप। इस आरएच ब्लड ग्रुप की खोज किसमें हुई? तो रीसस प्रजाति के बंदर में हुई। कैसे हुई? तो इन्होंने देखा इस प्रजाति के बंदर के खून में जो आरबीसी है, उस आरबीसी के ऊपर एक अलग टाइप का एंटीजन था जिसे डी एंटीजन बोला। और बाद में देखा बेटा, हम इंसानों के खून में भी आरबीसी के ऊपर क्या डी एंटीजन होता है। तो इन्होंने कहा जिस भी इंसान के खून में ये डी एंटीजन होगा आरबीसी पर, वो पॉजिटिव है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। और जिस इंसान के बॉडी में ये डी एंटीजन नहीं है, तो वो क्या है? वो आरएच नेगेटिव है बेटा। तो अगर आप लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है, चाहे आप ए पॉजिटिव हो, चाहे आप बी पॉजिटिव हो, चाहे आप ए बी पॉजिटिव हो, चाहे आप ओ पॉजिटिव है, तो अगर आपका खून पॉजिटिव में है तो इसका मतलब आपके खून में आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? डी एंटीजन है, यानी कि आरएच एंटीजन है बच्चों। अगर किसी इंसान के बॉडी में ये डी एंटीजन नहीं है तो उसको आरएच नल बोलते हैं। नल का मतलब क्या होता है बेटा? नहीं, कैंसल, नहीं, मतलब आरएच एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में आ गया। कल आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैम पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे आता है, तो मैं एक लाइन में बताऊं कि जिन लोगों के आरबीसी के ऊपर ये डी एंटीजन होगा तो वो आरएच पॉजिटिव यानी कि उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होगा। और जिन लोगों में ये आरएच नेगेटिव या डी एंटीजन नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप आरएच नल यानी कि आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो अब मुझे ये बताओ, आप लोग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूं, उनके आंसर करो। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच कारक या आरएच रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर और वीनर ने की। कब की? 1940 में। आरएच कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई? रीसस मंकी में, रीसस प्रजाति के बंदर में हुई। अगला आपसे पूछेगा कि आरएच कारक में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आप क्या करके आओगे बेटा? डी एंटीजन पाया जाता है। आपसे पूछेगा क्या कि एबीओ ब्लड ग्रुप के साथ साथ ह्यूमंस में और कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? आरएच ब्लड ग्रुप होता है। यानी कि एबी एंटीजन बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और डी एंटीजन बताता है कि आप पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, है ना? आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहां से आए, तो आप कहना एक बार बंदर के खून पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, रीसस प्रजाति का बंदर था, तो उसके खून में आरबीसी के ऊपर एक अलग टाइप का एंटीजन दिखा, उस एंटीजन को डी एंटीजन या आरएच एंटीजन बोला। और फिर सेम एक्सपेरिमेंट इंसानों के खून पे किया गया तो ऐसा पाया गया
कि आधे लोगों में ये डी एंटीजन है और आधे लोगों में नहीं है। जिन लोगों में ये डी एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में जाता है, और जिनमें ये एंटीजन नहीं है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में जाता है। तो मेरी बात समझ में आई? अगर आई तो मुझे एक बात बताओ तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कल हमने ये वाला टेबल पढ़ा था, तो ए में 2 हो गए ब्लड ग्रुप। अब ध्यान से सुनो, ए में 2 ब्लड ग्रुप हो गया, एक हो गया ए पॉजिटिव, एक हो गया ए नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है कि ए एंटीजन के साथ साथ पॉजिटिव वाले में एक एंटीजन और है जिसको डी एंटीजन कहते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि ये डी एंटीजन नहीं है, और बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? बी एंटीजन के साथ साथ एक एंटीजन और है जिसको डी एंटीजन बोलते हैं, है ना। और बेटा अगर बी नेगेटिव है तो उसमें ये डी एंटीजन नहीं है बेटा, ओनली बी है सिर्फ। देखो सिर्फ बी। चलो इसको मैं अच्छे से आपको पढ़ा देती हूं, ठीक है। मानो एक होता है ए पॉजिटिव, एक होता है ए नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में ए एंटीजन, ए वाले में ए तो एंटीजन होगा ही ना, कल मैंने पढ़ाया था। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही क्या है? आपका ब्लड ग्रुप है। तो अगर ए एंटीजन है तो बेटा और वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो उसमें डी एंटीजन भी है। आरएच एंटीजन डी एंटीजन को ही कहते हैं। तो अगर जिनमें ए पॉजिटिव है तो उनमें ए के साथ साथ डी एंटीजन भी है, लेकिन ए नेगेटिव वाले में सिर्फ ए है, डी एंटीजन नहीं है बेटा। ठीक ऐसे ही बी पॉजिटिव वाले में बी एंटीजन है और डी एंटीजन है, लेकिन बी नेगेटिव वाले में सिर्फ बी है, ये डी नहीं है बेटा। ऐसे ही अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी पॉजिटिव वाले में क्या है? ए और बी दोनों एंटीजन और साथ में डी एंटीजन भी है। लेकिन बेटा ए बी नेगेटिव वाले में सिर्फ ए और बी है, ये डी नहीं है। ओ पॉजिटिव में सुनो, ओ वाले में ए और बी नहीं होता है, ए और बी एंटीजन नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है तो उसमें डी एंटीजन है। लेकिन ध्यान से सुनना, ओ नेगेटिव वाले में ना ही तो ए एंटीजन है, ना ही बी है, ना ही डी एंटीजन है। ओ नेगेटिव में तो एक भी एंटीजन नहीं है इन तीनों में से। अरे क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? मुझे फटाक से बता दो, क्या मेरी बात समझ में आई कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं? किसने खोज की रिसस फैक्टर की? कब की? किस बंदर में की? कौन सा एंटीजन मिला? क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? तो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन डिसाइड करता है? आरबीसी की सरफेस एरिया पर प्रेजेंट है डी एंटीजन। इसी डी एंटीजन को बाद में आरएच एंटीजन बोल दिया गया था और कहा जिनमें ये आरएच एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिनमें नहीं है वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में समझा दिया, अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम में ही कुछ गड़बड़ है। आगे बात समझ में? चलो अब अगले पॉइंट पे चलेंगे हम। क्वेश्चंस कैसे? आरएस फैक्टर की खोज किसने की, कब की, इसका मतलब क्या होता है, किस बंदर में की, सारा एग्जाम में आता है। अब मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव में खून कैसे डोनेट करते हैं? तो मैं 4 इक्वेशन बना रही हूं, वो समझ में आ जाएगा तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर जो दिमाग है ना, उसको एकदम खोल के सुनने की कोशिश करना। अगली जो मैं कुछ बातें बता रही हूं वो, ठीक है? सुनो जरा, मैं 4 इक्वेशंस लिख रही हूं, जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते हो ना वैसे आपको पढ़नी है। सुनिए जरा। आरएच पॉजिटिव वाला इंसान, बहुत ध्यान से समझना, आरएच पॉजिटिव वाला इंसान जब खून डोनेट करता है, डोनेट का मतलब देना, खून देगा, तो बेटा पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को भी खून दे सकता है। सुनो, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को खून देगा। लिख दूं? चलो और आसान करके पढ़ाती हूं तुम लोगों को। आरएच पॉजिटिव वाला सिर्फ आरएच पॉजिटिव वाले को खून देगा, ठीक है? आरएच पॉजिटिव वाला खून लेगा यानी रिसीव करेगा। रिसीव का मतलब होता है लेना, प्राप्त करना। लेगा तो आरएच पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी खून ले सकता है और नेगेटिव से भी खून ले सकता है। 2 बातें ये ध्यान रखनी है।
तीसरी सुनो, RH नेगेटिव वाला जब खून डोनेट करता है, डोनेट का मतलब खून देगा, है ना, तो बेटा जो नेगेटिव वाला होता है वो नेगेटिव को भी दे सकता है और वो पॉजिटिव को भी खून दे सकता है। लेकिन जब RH नेगेटिव वाले को कभी खून की जरूरत पड़ी तो अगर उसने खून लिया, लेगा खून, तो नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से खून लेता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो जीवन में कभी अटकोगे नहीं। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए जीवन में, तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम नोट्स अवेलेबल, बेटा नोट्स है यार, कितनी बार बताऊं, सारे नोट्स हैं, देखिए जरा। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल देके समझा रही हूं, दो तुम लोगों से पूछूंगी, इसलिए एकदम ध्यान से ढंग से पढ़ लो। दो मैं दूंगी एग्जाम्पल, दो तुम लोगों से पूछूंगी मैं, प्लीज। मैम किस टाइम बायो की क्लास चलती? एक ही टाइम है, सिर्फ 1 बजे। आ जाओ, मैं दो एग्जाम्पल दूंगी, दो आपसे पूछूंगी, तो ध्यान से समझना। बेटा मान लो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी में दो होते हैं, एक होता है ए बी पॉजिटिव, एक होता है ए बी नेगेटिव, होते हैं? हाँ जी मैम, कल पढ़ाया था। हाँ जी मैम, बहुत धीरे धीरे समझा रही हूं, ठीक है, सुनिए जरा। कल की क्लास में अब देखो ए बी पॉजिटिव, पहले इसको सुनने से पहले, अब जिसमें कल की क्लास समझ में नहीं आई है ना, वो आज की क्लास छोड़ दे भाई, उसे नहीं समझ आएगी, ठीक है, पहले वो कल वाली पढ़े। अब कल वाली टेबल में तुम्हें याद है एक बात, क्या कि ए बी वाला जब खून लेता है तो सबसे लेता है, लेकिन खून देता है तो सिर्फ ए बी वाले को देता है। अब मैं इसका कारण नहीं समझाऊंगी क्योंकि कल पढ़ा चुकी हूं। डी एंटीजन को हिंदी में डी एंटीजन ही कहते हैं भाई, कुलदीप जी, कुलदीप जी हैं, तुम लोग बहुत होशियार बनते हो ना। चलो आओ सुनो, आप ए बी पॉजिटिव वाला है, खून देगा, तो ए बी वाला तो खून जब देता है तो सिर्फ ए बी वाले को देता है, कल मैम ने पढ़ाया था। क्यों? तो कल की क्लास देखना। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को देगा, यानी कि ए बी पॉजिटिव जब खून डोनेट करेगा, खून देगा, तो वो ए बी पॉजिटिव को देगा। लेकिन ए बी पॉजिटिव जब खून लेगा, बेटा ए बी वाला तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सर्वग्राही होता है, कल पढ़ाया था, सबसे खून ले लेता है। और देखो मजे की बात, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव नेगेटिव सबसे ले सकता है, ठीक है। तो ए बी पॉजिटिव वाला ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव सबसे खून ले लेगा, बल्ले बल्ले है इसकी तो, है ना। अब सुनिए नेक्स्ट, ए बी नेगेटिव वाला खून देगा, बेटा कल पढ़ाया था ए बी वाला ए बी को ही खून देता है, लेकिन नेगेटिव वाला नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को दे सकता है, तो नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। लेकिन बच्चों ए बी नेगेटिव वाला जब खून लेगा, रिसीव करेगा, ए बी वाला सिर्फ ए बी से लेता है और नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेता है, यानी कि मतलब ए बी, अच्छा ए बी वाला लेता है तो खून सबसे लेता है क्योंकि यूनिवर्सल रिसीवर है वो, लेकिन बच्चा नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं, तो मुझे ये बताओ, यूनिवर्सल रिसीवर सर्वग्राही जो सबसे खून ले लेगा, सब सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव सबसे खून ले लेगा, वो कौन है? वो कौन है? वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मुझे फटाक से कमेंट करके बताओ कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन हुआ। यूनिवर्सल रिसीवर मैम ए बी होता है, आपने पढ़ाया था। अरे ए बी में पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, फटाक से बता दो। सर्वग्राही सबसे ले लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे। अरे बताओ भाई, सामने आंसर लिखा है। हाँ, निखिल ने सही आंसर दिया, फटाक से बताओ, फटाक से। अरे इस बोर्ड पे ध्यान से देख लो तुम लोग, ए बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव सभी प्रकार के, देखो ऑल पॉजिटिव नेगेटिव सबसे ले लेगा। अरे मैंने माना कि ए बी नेगेटिव भी सबसे खून लेता है, लेकिन नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से लेता है, तो ज्यादा अच्छा यूनिवर्सल रिसीवर कौन हुआ? ए बी पॉजिटिव। बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देखना, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेड मिलेगा, बहुत बार। ये लो, ये लो, इससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझा सकता, ना तुम समझ सकते कभी भी।
एक एक पन्ना खोल खोल के समझा दिया तुम्हें मैंने एनसीईआरटी का। अब नहीं आ रही समझ में तो कुछ नहीं कर सकती मैं। एक एग्जाम्पल और दूंगी मैं, 2 एग्जाम्पल तुमसे पूछूंगी मैं, ठीक है? करूं दूसरे एग्जाम्पल की शुरुआत? हाँ जी मैम, इसको यहां शिफ्ट कर दो। आओ जरा एग्जाम्पल लेंगे हम ओ का, एग्जाम्पल लेंगे हम ओ का। अब जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके तो दिमाग में आंसर भी आ गया। ओ के 2 ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव। हाँ जी मैम, ओ पॉजिटिव जब डोनेट करेगा, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ तो मैम सर्वदाता है, सबको खून दे सकता है मैम। लेकिन बेटा इस इक्वेशन में देखो, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देता है, यानी ओ पॉजिटिव जब खून देता है तो ऑल पॉजिटिव्स को देगा, सिर्फ नेगेटिव को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा अभी बताएंगे। ओ पॉजिटिव वाला जब खून लेगा, अरे आपको मैंने कल पढ़ाया था, ओ वाला खून देता है, सबको देता है, महादानी है, दानवीर है, कर्म दानवीर है। लेकिन जब खून लेगा तो बेचारा सिर्फ ओ से लेगा, और ओ पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले लेगा। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ओ नेगेटिव वाला जब खून देगा, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव सबको दे सकता है, तो इसका मतलब मैम ये ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव सबको खून बांट देगा। लेकिन बेचारे को खुद को लेना होगा कभी खून, तो ओ वाला ओ से लेता है और नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेता है, यानी कि ओ नेगेटिव सिर्फ ओ नेगेटिव से खून लेगा। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब मुझे ये बता दो, यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे मैंने माना ओ वाला सबको खून दे सकता है, लेकिन खुद देखो पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को देगा, जबकि नेगेटिव वाला देखो बेचारा करण दानवीर पॉजिटिव नेगेटिव सबको दे रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज टाइप कर दो फटाक से, कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन हुआ, तो क्या आंसर करके आओगे? सर्वदाता कौन है? मैम ओ है। ओ में कौन है? ओ में कौन है? ओ नेगेटिव है बेटा। ये लो, ये लो। हाँ जी, आई समझ में बातें? अब मैं बताऊंगी मैम, अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का खून दे दें तो क्या हो जाएगा। अभी रुको, पहले मुझे देखने दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। मेरी बात समझ में आई है क्या? आई है? ठीक है, शाबाश शाबाश। आपके कमेंट्स की जो स्पीड है वो मुझे बता रही है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलिए अब हम आपको कुछ बातें बताते हैं, सुनिए। एग्जाम में आता है यूनिवर्सल रिसीवर कौन हुआ, यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, आप करके आ जाओगे, मुझे पता है आप लोग नहीं अटकोगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैम अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खून दे दो तो क्या हो जाएगा? आओ अब देखो, ए और बी का केस खुद बना लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है? आओ यहां पर सुनो। अगर कोई पॉजिटिव वाला इंसान है, ये खून दे, किसको दे दे? नेगेटिव वाले को दे दे, तो क्या हो जाएगा? समझिए मेरी बात को ध्यान से, समझिए क्या हो जाएगा। बेटा किसी का अगर पॉजिटिव खून है तो उसमें कौन सा एंटीजन है? आरएच एंटीजन है। अरे आरएच एंटीजन है तभी तो पॉजिटिव हुआ है वो, और आरएच एंटीजन किस पे होता है? आरबीसी पे होता है। हाँ जी मैम। और नेगेटिव है, इसका मतलब उसमें आरएच एंटीजन नहीं है। भाई किसी का खून नेगेटिव कब हुआ? जब उसमें आरएच एंटीजन नहीं है। अब मान लो इसने पॉजिटिव वाले ने खून नेगेटिव को दे दिया, तो क्या आएगा? आरबीसी आएगा। आरबीसी पे कौन सा एंटीजन आएगा? आरएच एंटीजन आएगा। इस बॉडी में आरएच एंटीजन आ गया। आरएच क्या है? एंटीजन, एंटीजन है, हिंदी में लिख दिया। अब तुम खुद समझो, आपको मैम ने कल पढ़ाया था, जब बाहर से कोई नया एंटीजन आता है तो इस एंटीजन के खिलाफ इसके शरीर में क्या बनेंगी? एंटीबॉडी बनेंगी। और एंटीबॉडी क्या होते हैं? हथियार होते हैं। ये हथियार एंटीबॉडी जाएंगे किस पे? आरबीसी पे। आरबीसी पे अटैक करेंगे और आरबीसी मर जाएगी और इस इंसान का खून खराब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ मैम। और सुनो, पहली बारी में तो ये इंसान जिंदा रह सकता है, क्योंकि बेटा पहली बारी में जब बाहर से कोई नया एंटीजन आता है ना, तो उसको पहचानता है इम्यून सिस्टम, फिर एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाने में समय लग जाता है, तो पहली बार में तो इंसान
आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यही गलती अगर फिर से हो जाए तो बेटा पहले से एंटीबॉडी होती है और वो एंटीबॉडी क्या करती है, अटैक करती है और उस इंसान का पूरा खून खराब कर देती है। इसीलिए पॉजिटिव वाले का खून नेगेटिव को नहीं चढ़ाना। सिंपल सी बात है भाई, नेगेटिव वाले के बॉडी में RH एंटीजन नहीं है तो बाहर से मान लो मेरा नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, वैसे मेरा नहीं है, मेरा बी पॉजिटिव है ना, लेकिन अगर हुआ मेरे में नेगेटिव मान लो, है ना, तो मेरे बॉडी में RH एंटीजन नहीं है। अब मैंने किसी पॉजिटिव वाले का खून ले लिया तो मेरे बॉडी में RH एंटीजन आएगा तो मेरा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। एंटीबॉडी क्या है, हथियार से क्या होता है, अटैक होता है। अटैक किस पे हो जाएगा, RBC पे। और बिना RBC के जिंदा रह लोगे क्या, नहीं रहेंगे ना, तो मर जाएगा इंसान। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को खून नहीं दे सकता है। अब आप कहोगे मैम इसका उल्टा कर लो, भाई नेगेटिव वाले का खून पॉजिटिव को चढ़ा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि नेगेटिव वाले में तो RH एंटीजन है ही नहीं और इधर तो है, तो कोई एंटीजन आ ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो नेगेटिव भैया, पॉजिटिव नेगेटिव सबको खून दे देगा, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खून नहीं देगा। ठीक है, ओके, हाँ जी मैम, आ गई बात समझ में? जी हाँ मैम। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ और यूनिवर्सल रिसीवर कौन हुआ, शायद आपको समझ में आ गया। अब आओ मैं एक बात बताती हूं, ये जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, ये बहुत महंगा बिकता है। आपने एक मूवी देखी है सुल्तान मूवी में अनुष्का शर्मा जो विराट कोहली की वाइफ है वो होती है और सलमान खान होता है। अनुष्का शर्मा को बच्चा होता है और उसका बच्चा मर जाता है क्योंकि उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव और उसे O नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए होता है, उसमें कम था खून पैदा हुआ तब। आप खुद देखो, O नेगेटिव वाला खून लेता है तो सिर्फ O नेगेटिव से लेता है, तो बेचारा O नेगेटिव वाला जो बच्चा था उसको खून चाहिए था और उसको खून मिला नहीं और बच्चा मर जाता है। और अनुष्का शर्मा सलमान खान से गुस्सा हो जाती है क्योंकि सलमान खान जो है जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय वो खेलने चला गया था, है ना, वो एथलीट था, वो खेलने चला गया था और सलमान खान का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप था। तो अनुष्का शर्मा कहती है अगर तुम यहां होते तो तुम अपना खून देके अपने बच्चे को जिंदा कर लेते, बचा लेते अपने बच्चे को, इसलिए वो मूवी बनी है उस पर। तो बेटा याद रखिएगा, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो रेयर भी है और ये महंगा भी बिकता है। क्यों बिकता है, क्योंकि भाई O नेगेटिव वाला बेचारा इतना बड़ा दानी है, सबको खून दे देगा, लेकिन जब इसे चाहिए होगा ना तो बेचारे को मिलेगा ही नहीं। हमारी प्राइम मिनिस्टर जी थी इंदिरा गांधी जी, उनका भी O नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, उनको गोली मारी गई थी और उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था। तो ऐसा सुनने में आता है, ऐसे मूवीज में और कई किताबों में लिखा हुआ है कि उनको क्या कि उनका गोली मारी तो उनका बहुत सारा खून निकल गया और उनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था और ऐसा माना जाता है कि उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर को भी O नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि उनका बहुत सारा खून बह गया था। अगर उस समय उन्हें O नेगेटिव ब्लड ग्रुप अच्छे से मिल जाता तो शायद वो बच सकते थे, है ना। तो बेटा आप सोचिए, जब प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला, इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला, तो हम और तुम तो बहुत आम इंसान है ना, हम लोग तो बहुत आम इंसान है। इसीलिए O नेगेटिव वाला जो इंसान होता है भाई, वो अपना ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है जिनका, वो सोच समझ के खून दे। ऐसा नहीं है कि तुम आज खून दे दो, 4 दिन बाद तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हें कोई दे ही ना और तुम मर जाओ खून की कमी से। इसलिए बहुत सोच समझ के आप लोगों को डिसीजन लेना है जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है बेटा। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? एक क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में, इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। मान लो एक मरीज का एक्सीडेंट हो गया है ना रोड पे, और उसके आसपास के लोगों ने उसे उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब वो मरीज बेहोश है और डॉक्टर्स को पता नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, लेकिन डॉक्टर्स सोच रहे हैं कि अगर हम इसको खून दे देंगे तो इसकी जान बच जाएगी। अब डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप चेक कर ले, है ना, इतने समय में तो इंसान पहुंच जाएगा ऊपर। तो इमरजेंसी कंडीशन में, आपातकालीन स्थिति में इंसान को O नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाकर उसकी जान बचाई जाती है। वाई O नेगेटिव?
ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है और ना ही डी एंटीजन है। तो अगर ओ नेगेटिव खून इस इंसान को जिसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको देंगे तो बाहर से कोई एंटीजन नहीं आएगा। एंटीजन नहीं आएगा तो इस इंसान के बॉडी में एंटीबॉडीज अटैक नहीं करेंगी, तो इस इंसान की जान बच जाती है। तो बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा घूमता है कि हॉस्पिटल्स में ऐसे इंसान जिसको पता नहीं है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो डॉक्टर्स इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा खून चढ़ा के उसकी जान बचा सकते हैं, तो ओ नेगेटिव खून चढ़ा के जान बचा सकते हैं। ओ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव में तो डी एंटीजन आ गया और सामने वाला नेगेटिव हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ओ नेगेटिव इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में है ना, ये खून चढ़ाकर इंसान की जान बचाई जा सकती है बेटा, इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो जिनको नहीं पता है ना, जिनको नहीं पता है ना कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है और इसकी जान बचानी है डॉक्टर को, तो डॉक्टर एक बारी में ओ नेगेटिव चढ़ा के उसकी जान बचा लेते हैं बेटा, बचा लेते हैं बेटा। तो बताओ जरा, पॉजिटिव और नेगेटिव का केस समझ में आया? यस मैम। सबसे ज्यादा मजे उन लोगों के हैं जिनका ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव वालों को जब खून की जरूरत पड़ती है ना, तो बेटा वो सबसे खून ले लेंगे, देखना ही नहीं है। अगर किसी का ए बी पॉजिटिव है और इसको खून चाहिए तो भाई डॉक्टर्स ना देखते ही नहीं है कौन सा खून चढ़ रहा है, सब दे दो चलेगा, सब दे दो चलेगा, है ना? ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है लाइफ में। देखो वैसे ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाना बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा परोपकारी काम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा ना हो कि बेटा तुम में खून है नहीं, तुम दे दिए, 4 दिन बाद तुम्हें भी चाहिए तो मिल नहीं रहा और तुम मर गए। ये भी नहीं होना चाहिए ना, ये भी नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, चले आगे। पॉजिटिव नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसीवर सब कुछ समझा दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, कुछ आपके जीवन में काम आने वाली बातें और वैसे भी बातें बताती हूँ छोटी छोटी। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मम्मी और पापा का ब्लड ग्रुप ए और बी हुआ तो बच्चों का कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। मम्मी और पापा का एक का बी है, एक का ओ है, कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन है, मान लो पहला एग्जाम्पल ये दे रही हूं मैं। एग्जाम ने पूछा कि मान लो माता पिता में से एक का बी है और एक का ओ है, तो उसके होने वाली संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, पॉसिबल है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, है ना, माता पिता का बच्चे से, बच्चे का माता पिता से करते हैं, राइट। तो आपको कैसे आंसर निकालना है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, 4-5 तुमसे पूछूंगी, है ना। मान लो माता पिता में से एक का बी है, एक का ओ है। अब ये मम्मी का मान लो, ये पापा का मान लो, या ये पापा का मान लो, ये मम्मी का मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये गिवन कंडीशन है, ये क्वेश्चन है, आपको कैसे आंसर निकालना है चुटकियों में। ठीक है, याद नहीं करना, वो एनसीईआरटी का इतना बड़ा टेबल याद नहीं करनी है। ठीक है, मैं आसान करके 2 सेकंड में आंसर निकालना सिखा रही हूं। आपको इनके आगे ओ लगा देना है, जहां सिंगल है, अरे जहां सिंगल है उसके आगे ओ लगा देना है। ओ हम सिर्फ रिजल्ट निकालने के लिए लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस करवाना है। पहले इस बी का ओ के साथ करवाओ, क्या बना, बीओ। फिर इसी बी का इसके साथ, एक का दोनों के साथ, फिर इस एक का दोनों के साथ, तो बी का इसके साथ कराया तो बीओ बन गया। अब इस ओ का इस ओ के साथ ओ ओ, इसका ओ ओ। अब जब रिजल्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, जहां सिंगल ओ है उसको काट दो, उसको आपको कंसीडर ही नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, नेग्लेक्ट करना है। यहां पे बी बचा, यहां पे बी बचा। डबल ओ का मतलब होता है ओ, डबल ओ का मतलब ओ, यानी कि मैम यहां पे 50% चांसेस है बी ब्लड ग्रुप होने के और 50% चांसेस है ओ ब्लड ग्रुप होने के। इसका मतलब अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ओ है तो उसके होने वाले बच्चों में, संतान में बी और ओ ब्लड ग्रुप ही आ सकते हैं 50-50% में। अगर बेटा यहां पर माता पिता का ब्लड ग्रुप है बी और ओ और बच्चे का आ गया ए, तो बेटा या तो ये बच्चा इन माता पिता का नहीं है या इस बच्चे के माता पिता ये नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है ना। अब तुम्हें घर जाके ना
चेक नहीं करना है कि मेरे मम्मी पापा का क्या है, मेरा क्या है, ठीक है। नहीं तो कुछ लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बेटा यहाँ ए आने के चांसेस ही नहीं है, साइंटिफिकली कोई चांसेस नहीं है। वैसे हो सकते हैं, आजकल की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बी है, मेरा बेटा पृथ्वी वो भी बी है, तो हम लोग तो बच गए, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से चेक कर लेना अपने अपने घर जाके, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मम्मी पापा का कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे में कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। चलो एक और कंडीशन देती हूं, ठीक है। अरे अब चेक नहीं करना घर जाके, ठीक है ना तुम लोग। चलो आओ, चलो अगला सुनो, अगला केस सुनो। मान लो एक केस ले लिया मैंने बी का, एक ले लिया मैंने ए बी का, ठीक है। बी का ए बी से क्रॉस करवाना है आपको। अब यहां से मान लो माता पिता में से एक का बी है, एक का ए बी है, किसी का भी मान लो, ठीक है। तब कौन सा हो सकता है? ये सिंगल है, ओ लगा देंगे, डबल के आगे ऑलरेडी ओ नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको? बी का ए के साथ करवाएंगे तो ए बी या बी ए लिख दो, ठीक है। अब बी का बी के साथ करवाएंगे तो बी बी हो गया, ओ का ओ के ए के साथ करवाएंगे ओ ए, ओ का बी के साथ करवाएंगे ओ बी। अब देखो सिंगल ओ काट दो, यहां क्या बचा? ए बी, यहां क्या बचा? बी, यहां क्या बचा? ए, यहां क्या बचा? बी। चारों ही ब्लड ग्रुप, देखो चारों नहीं, सॉरी, क्या 50% चांसेस है क्या बी ब्लड ग्रुप होने के, है ना। और बाकी के 25% में ए बी ब्लड ग्रुप होने के चांसेस है, और 25% में ए होने के चांसेस है। लेकिन बेटा अगर इस कंडीशन में ओ बच्चे का ब्लड ग्रुप है तो बेटा वही गड़बड़ है, यहां ओ आ ही नहीं सकता, ओ आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना वो। बताओ आप। अब मैं आपसे एक पूछ लूं, चलो अब एक मुझे आप लोग निकाल के बता दो, मैं मान जाऊंगी मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया है। चलो फटाक से बताओ, एक बताओ आप, किसका कराओ? आप कराओ ए का कराओ ए बी से, ठीक है। और मुझे ये बताओ कौन सा नहीं हो सकता बच्चे में? हो सकता नहीं हो सकता, वो बताओ। अप्रैल में नहीं, एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम जून तक जाएगा बेटा। ओ क्यों कट किया बेटा? रिजल्ट निकालने के लिए। मैथ नहीं लगानी है भाई साहब, तुम्हें गणित नहीं लगानी है। यहाँ बायोलॉजी गणित का अपोजिट होता है। फटाक से बताओ, हाँ कौन सा नहीं हो सकता इस कंडीशन में? बच्चों थोड़ा जल्दी बताओ, ठीक है। फिर मैं आगे थोड़ी थोड़ी और बातें पढ़ाऊं, फिर ये चैप्टर खत्म भी करना है हमें। बता दिया कौन सा नहीं आ सकता? इसमें भी ओ नहीं आ सकता बेटा इस कंडीशन में। अगर और आ रहा है तो गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है फिर, ठीक है। आ गया? समझ में आ गया? क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैम? अगर माता पिता का ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में कौन सा कितने % में आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ऐसे क्वेश्चंस पहले यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस पूछता था, लेकिन अभी तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल सब में आने लग गए। ओके, समझ में आ गई चीज कैसे निकालना है आंसर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अगर ऐसा आ गया तो आप निकाल लोगे? हाँ जी मैम, चलो आ जाओ। अब मैं आपको एक कंडीशन और समझाती हूं बेटा, सुनो। जब RH नेगेटिव वाली लड़की की, अच्छा सुनो, पहले मैं हेडिंग डलवा के लिखती हूं, ठीक है। एक ना कंडीशन होती है, बीमारी नहीं होती। लोग डॉक्टर, कुछ टीचर्स पढ़ाते थे बीमारी है, बीमारी थोड़ी ना है, ठीक है। देखो अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन बन गई। हिंदी में सेम नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, हिंदी में यही नाम है सेम, फेटालिस। अब इसमें होता क्या है वो समझो, बहुत ध्यान से समझना बेटा, तुम लोगों के जीवन में काम आएगी। सुनो, जब कभी किसी RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी, लड़की फीमेल है ना, मैंने हिंदी में साफ लिख दिया लड़की की शादी, फीमेल, F का मतलब फीमेल है यहां पे, RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाए, लड़के से, ठीक है। मदर फीमेल, मेल, M का मतलब मेल, ठीक है, इससे कर दी जाए
तो बेटा इनसे जो होने वाला बच्चा है, पहला बच्चा, फर्स्ट बेबी, पहला बच्चा, वो तो जिंदा रहता है, वो तो लाइव रहेगा, यानी जिंदा रह जाएगा। ठीक है, जिंदा का मतलब ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिंदगी जी लेगा। लेकिन इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी बच्चे पैदा होंगे उन सबकी डेथ हो जाती है, उन सबकी मृत्यु हो जाती है। इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लो, ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। क्या आप फिर से सुनो, क्या RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाए तो उनका जो बच्चा होगा वो पहला बच्चा, फर्स्ट बेबी, पहला बच्चा तो ठीक है, ठीक जिंदा रह जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सारे बच्चे मर जाएंगे। इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। अब पहले इस नाम का देखो, फीटलिस का मतलब है फीटस, फीटस का मतलब जो बच्चा भी मां के पेट में है। एरिथ्रो का मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस ब्लास्ट कर गई, खराब हो गई, वो बच्चा जो मां के पेट में है उसकी आरबीसी मर गई, यानी उसमें खून नहीं बना, यानी वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। अब ऐसा होता क्यों है वो सुनो, बहुत ध्यान से समझना ऐसा क्यों होता है। बेटा RH नेगेटिव लड़की है, देखो ये रेयर है, रेयर का मतलब बहुत ही कम लोगों में। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशंस है। कैसी कंडीशंस? सुनो बेटा, नेगेटिव लड़की है, पॉजिटिव लड़का है, और जो पहला बच्चा पैदा हुआ ना वो भी पॉजिटिव में होना चाहिए, तब ये कंडीशन आती है, तब ऐसा होता है। लेकिन अगर आई तो होगा ही होगा ऐसा। लेकिन आजकल तो इलाज आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई। आपको पता है आगे आने वाले 15-20 साल में लैब में बच्चा बनेगा, लड़कियों को बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं होगी, लैब में बच्चे बनने लग गए हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई है। तब सुनो ऐसा होता क्यों है। लड़की RH नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब इसके बॉडी में कौन सा एंटीजन नहीं है, D एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है। अरे ये जो लड़की है इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसका मतलब इसके बॉडी में कभी भी D एंटीजन नहीं आया, RH एंटीजन नहीं आया। अब ऐसे लड़के से शादी होगी जिसमें D एंटीजन है, वो पॉजिटिव है, तो बच्चे में D एंटीजन आ भी सकता है, 50% चांसेस है, 50% नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर बच्चे में आ गया D एंटीजन तो वो बच्चे का खून पॉजिटिव हो गया। अब जैसे इस बच्चे में D एंटीजन आया, इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया, इसका मतलब D एंटीजन आ गया। अब ये D बच्चा कहां है? मां के गर्भ में। मां अपने बच्चे को 9 महीने कहां रखती है? गर्भ में रखती है, और शुरुआती के कुछ दिनों में अपने बच्चे को खून देती है। तो मां का खून बच्चे का खून मिक्स होता रहता है। हाँ जी मैम। अब आप खुद सोचिए, मां नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो बच्चे के खून में कौन सा एंटीजन है? D एंटीजन। तो ये D एंटीजन मां का इम्यून सिस्टम देखेगा, अरे भैया तो अलग टाइप का कोई एंटीजन आ गया, तो इस एंटीजन के खिलाफ इस मां के बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाएंगी? एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बेटा इस एंटीबॉडीज को बनने में इतना समय लगेगा कि इस बच्चे का जन्म हो जाएगा, इस मां की डिलीवरी हो जाएगी, तो इस बच्चे पे ये एंटीबॉडी अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा इतना समय लग गया कि एंटीबॉडी बनने में कि इस बच्चे का तो डिलीवरी होगी, ये बच्चा तो जिंदा रह गया। लेकिन ये बच्चा जिंदा निकल गया, लेकिन पीछे मां में क्या छोड़ गया? D एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने को छोड़ गया। अब बच्चों मान लो ये मां फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर से बच्चा पॉजिटिव आ गया, तो बेटा पॉजिटिव का मतलब D एंटीजन आ गया, तो इस बार तो एंटीबॉडीज बन के तैयार है ना? हाँ मैम। और ये एंटीबॉडीज क्या है? हथियार है। और ये हथियार किस पे चलेंगे? बच्चे की आरबीसी के ऊपर, क्योंकि D एंटीजन आरबीसी पे होता है। और ये हथियार क्या करेगा? ये हथियार उस बच्चे की आरबीसी को खत्म कर देगा, उस बच्चे की आरबीसी को मार देगा, जो बच्चा भी मां के पेट में है, फीटस है बेटा। इसीलिए वो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसे कहा जाता है
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये वो कंडीशन है जहां पर, मैं एक बार फिर से समझाती हूं जिनको नहीं समझ में आया। बेटा ये रेयर है। रेयर क्यों है? तो समझो बेटा, लड़की नेगेटिव होनी चाहिए, लड़का पॉजिटिव। इनसे शादी होने के बाद पहला बच्चा पॉजिटिव होना चाहिए, फिर दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये कंडीशन बनती है बेटा। तो अगर लड़की नेगेटिव है तो इसके बॉडी ने कभी भी डी एंटीजन नहीं देखा, नहीं देखा, और बच्चों यहां पर पहले बच्चे में डी एंटीजन आ गया क्योंकि उसका खून पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि इसके पिता पॉजिटिव है, तो हो सकता है पॉजिटिव होने के चांसेस है। तो पॉजिटिव हुआ तो इस बच्चे में डी एंटीजन आया तो बच्चा अभी मां के पेट में ही है ना, तो खून तो आपस में मिलता है ना मां और बच्चे का, तो मां के बॉडी में खून से ये डी एंटीजन जाएगा और मां का इम्यून सिस्टम इसे पहचानेगा और बोलेगा ओ तेरी, ये कहां से आ गया डी एंटीजन, और इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा मां का इम्यून सिस्टम, मां का प्रतिरक्षी तंत्र। लेकिन इन एंटीबॉडीज को बनने में इतना समय लग जाएगा कि ये पहला बच्चा तो जिंदा निकल जाएगा। लेकिन अब दूसरी बार फिर से इस मां को बच्चा होने वाला है और बच्चा पॉजिटिव है, तो बेटा अब एंटीबॉडीज बनके पहले से तैयार थी, तो अब वो एंटीबॉडीज अटैक करेंगी बच्चे की आरबीसी के ऊपर और उस आरबीसी को मार देंगी। वो बच्चा फीटस है, वो अभी मरा हुआ पैदा होगा या मिसकैरेज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। लेकिन मैंने कहा आजकल हर एक बीमारी का, हर एक कंडीशन का इलाज है, तो इसके लिए भी डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं, है ना। और डॉक्टर्स फिर अगर उन्हें पता लगता है कि ये कंडीशन है तो डॉक्टर्स ना एक ड्रग देते हैं। ड्रग का मतलब हैवी डोज, वैसी ड्रग नहीं, ठीक है, एंटी डी ड्रग। एंटी डी ड्रग ये दवा है बेटा, ये दवा है। ये दवा देते हैं मां को, और मां में ये एंटी डी ड्रग क्या करती है, जो एंटीबॉडीज बनी है ना डी एंटीजन के खिलाफ जो बच्चे से आया था, ये एंटी डी ड्रग दवा क्या करती है, ये दवा मां की एंटीबॉडीज को ही खत्म कर देती है जो एंटीबॉडीज डी एंटीजन के खिलाफ बनी थी। और बेटा जब मां में एंटीबॉडीज बची नहीं है तो अब ये मां दूसरा तीसरा चौथा कितने ही बच्चे पैदा करे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए डॉक्टर्स एंटी डी ड्रग देते हैं। डी का एंटी है ना, तो बेटा जो एंटीबॉडीज बनी थी डी एंटीजन के खिलाफ, ये दवा आके उन एंटीबॉडीज को ही खत्म कर देगी। अब जो वो एंटीबॉडीज ही नहीं है, हथियार ही नहीं है, तो कितने पॉजिटिव बच्चे आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं होगी बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी बेटा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये एंटी डी ड्रग मां को दी जाती है, बच्चे को नहीं, मां को, मां के इम्यून सिस्टम को दी जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी पैदा होती है जब लड़की नेगेटिव हो। बच्चों अगर दोनों पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें भी डी एंटीजन है, इसमें भी डी एंटीजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मां पॉजिटिव है पिता नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब मां यानी लड़की नेगेटिव और लड़का पॉजिटिव हो। इसलिए मैंने कहा रेयर है, रेयर है, रेयर है, ठीक है। आई बात समझ में? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, यह पूछेगा जब RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाए तो क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है तो उसमें कौन सी दवा दी जाती है। तो बेटा इस दवा को हिंदी में भी सेम नाम ऐसे ही लिखना है आपको, एंटी डी ड्रग। ये दवा किसको दी जाती है, मदर को, मां को। और ये जाकर क्या करती है, अपनी भाषा में पूरा बना लेना नोट्स, ये क्या करती है जाके, ये मां के इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज बनी होती हैं उन एंटीबॉडीज को खत्म कर देती है बेटा, उन एंटीबॉडीज को खत्म कर देती है ऐसे, ठीक है। आ गई समझ में? अरे आ गई बात समझ में, तुम लोग घबराओ मत, ठीक है। अपने अपनी वाली का आज ब्लड ग्रुप पूछ लेना, ठीक है। और अगर आप वाली नेगेटिव है और आप पॉजिटिव हो ना, तो थोड़ा सा आगे जब बच्चे करो थोड़ा सा ध्यान रखना,
अरे इलाज है, आजकल तो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, सब इलाज है बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी मैम, समझ में आ गई। तो अब चलते हैं लास्ट, समापन करते हैं ब्लड ग्रुप चैप्टर को। हमारे देश में दो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हैं। पहले का नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अगर आपने कभी सुने हो तो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं BBG शॉर्ट फॉर्म में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे रक्त समूह है। ऐसा ही एक और है दूसरा जिसको बोलते हैं इनरा ब्लड ग्रुप, INRA, इनरा। ये दोनों ब्लड ग्रुप हैं। सुनिए जरा, ये दोनों रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। रेयरेस्ट का मतलब समझते हो? रेयर का मतलब बहुत कम परसेंटेज। इंडिया में ये वाला माना जाता है 92 लोगों में है। ये कितने लोगों में है? ऐसे माना जाता है कि 92 लोगों में, सिर्फ इंडिया की इतनी पॉपुलेशन में, और ये वाला सिर्फ 7 लोगों में है। ये रेयर है बेटा, एबीओ सिस्टम के अलावा है। इन दोनों पे काम करा YM भेंडे नाम के साइंटिस्ट ने। तो अगर आपसे पूछे इंडिया में एबीओ सिस्टम के अलावा और कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इनरा ब्लड ग्रुप, खोज किसने की? YM भेंडे। ठीक है, YM भेंडे, ये वैज्ञानिक का नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। इसकी भी खोज इसने करी, इसकी भी खोज इसने करी। अब इसकी खोज यानी सबसे पहले मुंबई में, बॉम्बे पहले मुंबई को बॉम्बे बोलते थे ना, तो मुंबई में हुई थी। जिस लोग में, जिस पर्सन में सबसे पहले खोजा गया था, वो मुंबई का रहने वाला था। ऐसा मानते हैं कि इस इंसान में ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है, इसमें तो कोई अलग टाइप का एंटीजन है। ठीक है, अब वो कौन सा है, कैसे है, कहां से आया, इस पे रिसर्च चल रही है अभी तक बेटा। कहते हैं कि इसमें H एंटीजन नहीं है, लेकिन इनमें H एंटीबॉडी है। इनमें H एंटीबॉडी है, H एंटीजन नहीं है, इसीलिए इनको HH ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। इन्हें HH रक्त समूह भी कहते हैं। ध्यान से सुनना। और इस ब्लड ग्रुप की तुलना किससे करते हैं? O ब्लड ग्रुप से करते हैं। O ब्लड ग्रुप वाला खून देता है तो सबको देता है, जब लेता है तो सिर्फ O वाले से लेता है। तो जिस इंसान का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो खून सबको दे सकता है, लेकिन जब ये लेगा तो ऐसे से ही लेगा, इन 92 लोगों में, इन 92 लोगों में से किसी एक से खून लेगा बेटा। तो इस ब्लड ग्रुप की तुलना हम O ब्लड ग्रुप से करते हैं। ठीक ऐसे ही आयन का मतलब होता है इंडिया, इंडिया, और RA उस इंसान के नाम के पहले 2 लेटर हैं जिसमें सबसे पहले खोजा गया। गुजरात के सूरत में इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। राजेश, रमेश, कोई भी नाम हो सकता है उसका, क्योंकि लोग अपना नाम बताते नहीं है ना ऐसे। तो RA शब्द था उसमें, मतलब आ रहा था पहले 2 लेटर। राजेश, रमेश, राम स्वरूप, कुछ भी हो सकता है। आयन का मतलब इंडिया। गुजरात के सूरत में इसमें सबसे पहले एक राजेश रमेश नाम का लड़का अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना गया, तो डॉक्टर्स को लगा अरे ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। बाद में ये रिपोर्ट देने चले गए किसको? YM भेंडे को। और ऐसा माना जाता है हमारे देश में 7 लोगों में इनरा ब्लड ग्रुप है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला इससे अलग है, सेम नहीं है ये दोनों। अगर सेम होता तो फिर इस इंसान को यहां रखते ना। और इस ब्लड ग्रुप की भी तुलना O ब्लड ग्रुप से करते हैं। कहते हैं कि ये इनरा ब्लड ग्रुप वाले खून दे सकते हैं सबको, लेकिन जब खून लेंगे तो सिर्फ O वाले से, सॉरी, इनरा वाले से लेंगे, जैसे O वाले में केस होता है। आई बात समझ में? मैम हम क्या याद रखें? अरे तुम लोग ये याद रखो, हमारे देश में एबीओ सिस्टम के अलावा और कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो है? तो बेटा एक बॉम्बे रक्त समूह है, BBG ब्लड ग्रुप है, और दूसरा इनरा ब्लड ग्रुप है। ये 2 और है हमारे देश में। ठीक है, इनरा वाला सिर्फ 7 लोगों में है, ये 92 लोगों में है अब तक। इन पे काम सबसे ज्यादा कौन से वैज्ञानिक ने करा? YM भेंडे ने। और इन ब्लड ग्रुप की तुलना किस ब्लड ग्रुप से करते हैं? O ब्लड ग्रुप से इनकी तुलना करते हैं। क्यों आए, कहां से आए, कब आए, इन सब पे बेटा
क्या है, अभी रिसर्च चल रही है, इन सब पे अभी रिसर्च चल रही है बेटा। अभी पता नहीं है कहां से आए, क्यों आए, कैसे आए, एलियन नहीं है ये बेटा, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला ब्लड ग्रुप वाला है, इनके खून का कलर ना गोल्डन है, सुनहरा। अब गोल्डन समझते हो ना, सोने के जैसा। ऐसा कहते हैं कि इनका खून जो है वो गोल्डन कलर का है। सोना देख रहे हो 92,000 पहुंच गया है, तो सुनहरा रंग है इनके खून का, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप थे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इंदिरा ब्लड ग्रुप। इन पे काम वाईएम भेंडे साइंटिस्ट कर रहे हैं। और बेटा ये ओ ब्लड ग्रुप की तुलना, अच्छा पता है क्या कर रखा है इनमें, अब थोड़ी बहुत रिसर्च करो तो पता लगेगा। ये जो 92 लोग है ना, 92 लोग है ना, इनका आपस में एक दूसरे को नंबर, फोन नंबर दे रखा है कि अगर कभी तुम लोगों को खून चाहिए तो एक दूसरे से ले लेना, है ना, एक दूसरे की जान बचाते रहना खून दे दे के। ऐसे ही इन 7 लोगों को आपस में खून दे रखा है, नंबर, फोन नंबर दे रखे हैं कि भाई तुम लोगों को कभी खून चाहिए तो आपस में एक दूसरे की जान बचाते रहना, क्योंकि बाकी तो और कहीं से आएगा नहीं तुम्हारा बचाने के लिए, ठीक है। सिर्फ 92 में, सिर्फ 7 लोगों में, ठीक है। तो इसी के साथ ब्लड वाला चैप्टर आज हमारा फिनिश। कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, इनका तो रेड ही खून है, इनका लाल रंग का ही खून है, उनका गोल्डन कलर का माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कल ह्यूमन हार्ट के बारे में।